नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय, किसान आपके समक्ष। आज 27 अप्रैल 2022 है, दिन के बुधवार है और ठीक समय 12 बजे दिन हो रहे हैं। ये काफ़ी टेम्परेचर है, 33 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बैसाख का महीना है। मैं अपने गांव मानिकपुर, पंचायत मकसूदपुर, थाना अंचल, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार से बोल रहा हूं। कहा जाता है कि इस तपती धूप में जब आप अपने खेत को जोतवा देते हैं, कोरवा देते हैं, तो उसमें जो घास परपात होते हैं और कीटाणु होते हैं, वो धूप के कड़ी धूप से वो समाप्त हो जाते हैं और रोगाणु मुक्त भूमि हो जाती है और इसमें फसल अच्छी लगती है। अगले आने वाले जो बरसाती फसल होते हैं, जिनको खरीफ बोलते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। देखिए, मेरा खेत ऊंच नीच था, कई सालों से बीच में 3-4 साल पहले प्लेनर चलवाया था, फिर ऊंच नीच हो गया। इस कड़ी धूप में ये ट्रैक्टर चलवा रहा हूँ, इसको 2 चास करवाया हूँ। इसके बाद प्लेनर के द्वारा जहाँ नीच ऊँच है उसको प्लेन करवा रहा हूँ। एक अच्छे किसान के लिए एक एक चीज़ पर ध्यान देना आवश्यक है। ये कड़ी धूप में आप देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर से मिलवा रहा हूँ। इस सबको 2 चास करवाया हूँ। इस खेत में भी इधर की मिट्टी जहाँ डाउन लेवल है उसमें डलवाऊँगा। इस खेत में भी मेरा यहाँ पर ऊंचा है और वहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन है, उसमें डलवाऊँगा। बाकी किसान का जो है खेत कब जोताएगा वो बात का चीज़ है। मैं एक उदाहरण के रूप में, किसान के रूप में भी रोल मॉडल प्रयास करता हूँ, एक उदाहरण बनूँ। और ये लीची देख रहे हैं, लीची हालांकि काफ़ी गर्मी में बहुत ज़्यादा मंजर आया था। इस बार 2 बार इसको ढुलाने और इसके जो टॉनिक है वो काम भी किया था, लेकिन अधिकतम जो है झड़ गए हैं और बाकी को घोरपरास जो है आकर के खाते रहते हैं। दिन में दर्जनों, 1.5 दर्जन 2 दर्जन घोरपरास जो है चक्कर लगाते रहते हैं, उनको भगाता रहता हूँ। इसमें सिंचाई कर दिया हूँ ताकि लीची को नमी मिले और जो ही 5-10% बचे हुए हैं वो खाने के उपयोगिता में आए। तो इस प्रकार से किसान को कड़ी मेहनत, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात सबको सह करके ये करना पड़ता है और करना चाहिए। इससे एक आनंद मिलता है। और किसान जो है क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि वो भोजन उपलब्ध कराता है। आप कितना भी पैसा, हीरा जवाहरात, सोना, बहुत सारा चीज़, बिल्डिंग इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन भोज्य पदार्थ सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वायु, प्रकृति के द्वारा हवा, पानी तो मिल जाती है, लेकिन भोजन किसान और मजदूर के सहयोग से करते हैं। आप देख रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि खुद का भी फसल उपजाऊं और मेरे द्वारा उपजाया हुआ देश के, हमारे राज्य के, ज़िला के किसानों को, जहां जिनके पास अन्न नहीं उपजाते हैं, वो उद्योग, कारखाना, व्यवसाय और दूसरी मेहनत करके, सरकारी जॉब करके हमको वो दूसरी श्रम के संसाधन के द्वारा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारा, जैसे हम गंजी नहीं उपजाते हैं, ट्रैक्टर नहीं उपजाते हैं, मोटरसाइकिल नहीं उपजाते हैं, तो जो चीज़ किसान नहीं उपजाते हैं वो दूसरी चीज़ दूसरे श्रम किए हुए लोगों से उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी मानव का कुछ न कुछ अच्छा दायित्व है और सबको अपना कर्तव्य को अच्छा से निभाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के बीच अपने फ़िलहाल गांव मानिकपुर में अपने खेतों को बराबर करवाता हुआ, यानी प्लेनर से प्लेन करवाता हुआ ट्रैक्टर देख रहे हैं चल रहा है। इस प्रकार से समय रहते किसानों को अपने खेत को इसी बैसाख की तपती धूप में जोतवा देना चाहिए। इससे कई फायदे हो जाते हैं, जैसा कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष किया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष।